हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ 5-in-1 चॉकलेट डॉट केक या फिर आप ड्रीम केक भी इसे कह सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव केक है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद इसके डब्बे इतने महंगे मिलते हो सकता है। तो चलिए आज इसे हम आसानी से अपने घर पर बनाते हैं। कोई झंझट नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में एकदम मज़ेदार लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, उसके लिए दही, पाउडर शुगर, ऑयल, घी, इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो आप उसे भी डाल दें, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर का बन रहा है, इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप चॉकलेट ही यूज़ करें। पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने वनीला यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैदा, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सबको अच्छे से छान करके हमें इसमें लेना है, क्योंकि छानने से गुठलियाँ नहीं रहती हैं और ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें छान लेना है। आप चाहे तो बड़े बर्तन में छान लें, उसके बाद इसमें डाल लें। तो इस तरह करने के बाद जो गुठलियाँ नहीं बनती है, स्मूथ बैटर बनता है और बेस काफ़ी अच्छा बनता है, फ्लफी सा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसे में मिक्स कर लेंगे। जो दही है, जो ऑयल है, उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ज़रूरत लगे तो आप इसमें मिल्क डाल सकते हैं। थोड़ा देखिए बैटर अभी गाढ़ा है तो मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ और मिल्क मेरा लगभग हाफ ग्लास जितना मिल्क लग गया था, तो उतना मैं डाल करके इसे अच्छे से स्मूथ बैटर बना लूँगी। आप अपना मिल्क जो है वो थोड़ा थोड़ा डालें और देख लें कि वो बैटर इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो बैटर बनाना आजकल बहुत इजी हो गया है। देखिए इतना सा मिल्क बच गया था, तो मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया और इसमें अपने बैटर को डाल दिया। बैटर डालने के बाद इसे मैं नॉर्मली कढ़ाई या फिर बड़े बर्तन में नमक डाल करके प्री हीट कर लेती हूँ। उसके बाद इसे 30 से 40 मिनट के लिए उसमें बेक कर लेती हूँ। तो बेकिंग करना आजकल बहुत ही आसान हो गया है, आजकल तो कोई भी कर लेते। तो ये हमारा घर पर ही फ्रेश बेस बन करके तैयार है, जिसका यूज़ मैं आगे करने वाली हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ये चॉकलेटी चॉकलेटी बन करके तैयार है। नाइफ से चेक कर लेंगे, कहीं गीला हो तो और पका लेंगे। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट कंपाउंड का, जो कि मुझे पड़ा था 142 का। तो आप भी इस तरह से खरीद सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट नॉर्मल जो है उससे यूज़ कर सकते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह। तो ये मुझे ख़रीदना था इसलिए मैंने इसे ले लिया, परचेस कर लिया। और फिर मैं आपको इसका दिखा रही हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। इस तरह के बार में आते हैं। यहाँ पर अगर ये ठंडा नहीं है तो नॉर्मली टूट जाते हैं, अगर ये ठंडा होगा तो आपको इसे रूम टेम्परेचर पर ले आना होगा, उसके बाद इसे कट करें, वरना काटने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये रूम टेम्परेचर पर है, नॉर्मल है अभी, तो ये आसानी से कट जा रहा है। अगर ये फ्रिज से आप बाहर निकालोगे तो नहीं काट पाओगे, इसे काटने में टाइम लगेगा। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे मेल्ट कर लेंगे और इसका यूज़ होगा चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम बनाने में और चॉकलेट्स लेयर लगाने में। तो इसे मैं डबल बॉइलिंग वाली मेथड से हमें इसे चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सारे स्टेप्स बता रही हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगी। पहले मैंने बेस बनाया, अब यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो हमारा बेस भी तब तक ठंडा हो गया है। इसे निकाल करके अब हम इसका कट कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और ऐसे ही लग रहा है कि बस खा ही ले कट करके। तो ये इतना टेस्टी बना है। तो इस तरह से आप पहले केक बेस बना ले, उसके बाद बाकी की चीज़ें बनाएंगे। तो बेस तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं क्रीम बनाने की ओर। तो क्रीम के लिए मैंने यहाँ लिया है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम भी मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं पहले केक बना रही थी। तो केक बनाने के लिए कभी कभी इस तरह की चीज़ें ले आती हूँ, तो मेरे पास ये सब पहले से ही थे। तो मैं क्रीम को व्हिप कर ले रही हूँ। व्हिप करने के लिए लगभग मैंने 1 कप जितना यहाँ क्रीम डाला है और फिर बीच में मैं यहाँ पर 2 चम्मच पाउडर शुगर भी डाल रही हूँ। पहले हमें धीरे धीरे इसे बीट करना है, उसके बाद जब अच्छे से ये गाढ़ा हो जाए तो हम फुल स्पीड पे बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें तब तक बीट करना है जब ये गिरने ना लगे, लटकने लगे। हमारे जो स्पैचुला है उस पर आप देख सकते हैं कि वो गिर नहीं रहा है, लटक जा रहा है उसी पे। तो इस तरह से हमें बीट कर लेना है। हमारा क्रीम रेडी है। अब यहाँ पर हम जो केक है उसे कट कर लेंगे, हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तो उसमें जाएगी नहीं, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो काटने के बाद आप देख सकते हैं केक कितना जालीदार बना है, कितना ही सॉफ्ट है कि मुझे काटने में भी डर लग रहा था।
तो चलिए अब हम केक टिन ले आते हैं। ये टिन जो है हमारा मसाला वाला डब्बा है और आप टिन का प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना महंगा मिलता है। इसी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बना लिया, उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दिया ताकि उससे चॉकलेटी फ्लेवर आए और इसे अच्छे से हमें केक में लगा देना है ताकि वो मॉइस्ट रहे। अब यहाँ पर क्रीम को मैं हाफ हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि 2 बेस है मेरे पास, हाफ हाफ मैंने कट किए थे, तो मैं 2 केक बनाऊंगी इससे। एक तो मसाले वाले डब्बे में बन जाएंगे और एक और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लगभग चॉकलेट डाला और इससे अच्छे से मिला लिया, तो ये बन गया चॉकलेटी क्रीम। ये अभी से ही इतना यम्मी लग रहा है कि बस खा ही लूँ। पर इसे हम भर लेंगे अपने पाइपिंग बैग में ताकि डालने में आसानी हो। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो। मुझे बाद में ऐसा लगा कि ऐसे ही डाल लेना ज़्यादा बेटर था, इतना परेशानी तो नहीं करना पड़ता। पर मैं सोची कि चलो सब लोग बनाते हैं तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ पाइपिंग बैग में डाल करके, थोड़ा अच्छा लगेगा। पर अच्छा कुछ नहीं लगा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था डालने में। खैर, यहाँ पर जो हमने चॉकलेट सिरप से इसे गीला किया था उसके बाद अब लेयर है क्रीम की। तो क्रीम को हम इस तरह से राउंड राउंड करके लगा लेंगे और एक साथ अच्छे से मिला देंगे। मतलब एक लेयर जो है एक लेवल का हम इस पाइपिंग बैग की हेल्प से लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी चम्मच की हेल्प से कर सकते हैं या फिर इस तरह की नाइफ आती है केक बनाने वाले सामान में, मुझे ये सब मिले थे, तो आप इससे भी इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट केक जो है मैं इस प्लास्टिक के डब्बे में बना रही हूँ। ये भी सबके घर पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो केक है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ और बाकी जो बचेंगे उससे भी आप केक बना सकते हैं, पर मैं उसे ऐसे ही खा जाऊँगी या फिर मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। यहाँ पर भी मैं चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसे साइड कर देते हैं और जो मैंने आधी क्रीम रखी थी उसे मैं पिंक कलर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके 1-2 ड्रॉप डालूंगी और अच्छे से इसे मिला लूँगी। आप ड्रॉप एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसका कलर बहुत अलग आएगा। आप थोड़ा थोड़ा कलर डाल करके इसका जो आपको कलर चाहिए वो ले सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीम भी रेडी है और हमारा बेस भी रेडी है। तो अब इसकी भी लेयरिंग कर देते हैं। तो देखिए, सेकेंड टाइम मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसे अच्छे से लेयर लगा दे रही हूँ। तो ये काम करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया और केक बनाते बनाते तो ऐसा लग रहा था कि बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा, बस खा लिया जाए। पर इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी मैं खा नहीं सकती। पहले बना तो लूँ, आप सबको दिखा दूँ, उसके बाद खाऊंगी। और ये इतना सिंपल है बनाना, इतना इजी है, पता नहीं क्यों इसे इतना महंगा बना करके बेचते हैं बाज़ार में। शायद केक टिन की वजह से। अब टिन के झमेले ख़त्म हो गए, घर पे ही आप ऐसे बना लो और किसी को गिफ्ट करना है तो इस तरह डब्बे में ही पैक करके दे दो, या फिर आपको सेल करना है तो आप इसकी प्राइस लगा लो और इसे भी सेल कर दो, बेच दो। लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, उतना महंगा खाने के जगह ये सस्ते वाले खा लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने डार्क चॉकलेट बनाए थे उसे मैं इस पर डाल दी हूँ और इसमें भी मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके डाल दूँगी। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें चॉकलेट को, इतना करना है कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब डार्क का तो हो गया, अब हम लेंगे मिल्क कंपाउंड। ये भी मेरे पास पहले से ही था, मैं केक बनाती हूँ तो अक्सर ले आया करती हूँ, तो इसे भी हम मेल्ट कर लेंगे। मुझसे यहाँ थोड़ी गलती हुई कि मैंने चॉकलेट को ज़्यादा ही पतला कर दिया। पतला मैंने इसमें मिल्क डाल के किया है, आप ऐसा ना करें, आप इसमें घी, बटर, ऑयल डाल करके पतला करें। पर मैं यहाँ तीनों चीज़ अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए मिल्क डाल दी, जिसकी वजह से काफ़ी पतला हो गया। तो आप इतना पतला ना करें, चॉकलेट को थोड़ा सा गाढ़ा रखें और पतली लेयर लगाएं ताकि उससे आपको तोड़ने में आसानी हो। यहाँ दूसरे वाले में भी मैंने इसी तरह करके डाल दिया है। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे यहाँ लाइट नहीं थी जिस वजह से ये अच्छे से सेट ही नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे पक्की लाइट होगी तो आप सेट कर ले। बस ध्यान ये रखना है कि आपको चॉकलेट को गाढ़ा ही रखना है। अब यहाँ ले रहे हैं कोकोआ पाउडर, ये लास्ट स्टेप है और इसे करने के बाद हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ हैप्पी बर्थडे वाला टैग लगा दे रही हूँ, ये मेरे बेटे के बर्थडे पे मैं लेकर आई थी, तो इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दूसरे वाले पर भी इसी तरह से कोको पाउडर को स्प्रेड कर दूँगी छन्नी की मदद से। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे सारे लेयर कंप्लीट हो गए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था, एकदम डिलीशियस।
आपको मज़ा ही आ जाएगा इसे खा करके। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये पिंक वाला लेयर कैसा दिख रहा था, और फिर चॉकलेट लेयर तो आप फर्स्ट में ही देख चुके हैं कैसा दिख रहा था। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। बस अगर ये फ्रिज पे अच्छे से सेट हो जाता तो इसके ऊपर की लेयर तोड़ने में भी मुझे बहुत मज़ा आता, पर वो नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें मिल्क कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, जिस वजह से ये फ्रिज में सेट नहीं हुआ और लाइट भी नहीं थी काफ़ी टाइम से। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।